Class 10th English Literature, date 5/7/21. Topic: Black Aeroplane. It is written by Rick Forsyth. Second part of two stories about flying. Countryside, rural area, looking forward, eagerly waiting. Fuel materials such as coal gas, etc. Twisted, took a curved turn, waved, moved, compass, an instrument for finding direction, state, direct, runway, way to run, look for, search, radar. Radar is last word. A system for finding the position of moving object. Moving object इसको फाइंडिंग आउट करने के लिए होता है। तो बच्चों आप ध्यान से अपनी बुक ओपन करें। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ब्लैक एरोप्लेन, इसको पढ़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद पोएम स्टार्ट करेंगे। प्रोज पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा पूरब में मेरे पीछे निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर, और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। एबव मी देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोते हुए देहाती इलाकों यानी गांव के इलाके में काफ़ी ऊपर होने पर प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर। मैं अपना पुराना डैकोटा हवाई जहाज़ ओवर फ्रांस के ऊपर से वापस बैक टू इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ रहा था। फिर से ध्यान दें। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डैकोटा हवाई जहाज़ फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टी यानी अवकाश का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। I looked at my watch. मैंने घड़ी की ओर देखा। 1:30 in the morning. सुबह के 1:30। I should call Paris control soon. I thought. मैंने सोचा कि मैं शीघ्र ही पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात करूंगा, कंट्रोल रूम से बात करूंगा। आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन्स। जब मैंने हवाई जहाज के सामने वाले हिस्से से नीचे की ओर देखा, द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर। मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 यहाँ है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। आई एम ऑन माई, नहीं समझे? कैन यू हियर मी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड के ऊपर रास्ते पर हूँ। Next, the voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree over now. DS088 over. तो यहाँ पर इसका बताया उसने कि मैंने नक्शे पर कुतुबनुमा की जांच की और दूसरे छोर पर, तो यहाँ पे उसने कहा, क्या कहा कि द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी रेडियो से तुरंत आवाज़ आई। DS008, आई कैन हियर यू, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको पश्चिम दिशा में वेस्ट की ओर 12 डिग्री में मूव करना है, क्योंकि DS088 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England.
मैंने नक्शे एवं कुतुबनुमा की जांच की और अपने दूसरे एवं आखिरी ईंधन के टैंक को चालू किया और अपने डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा ये मेरे ब्रेकफास्ट का समय रहा होगा। अ गुड बिग इंग्लैंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। इट वाज एन इजी फ्लाइट। हर काम ठीक से हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी, इजी फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 kilometers behind me when I saw the clouds. There were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. यहाँ पे दिया है इसका कि पेरिस जो था, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस से 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। तूफ़ानी बादल थे, स्टॉर्मी क्लाउड थे, वह बहुत बड़े थे। मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ लगते थे। मैं जानता था कि उनके ऊपर से जहाज़ को नहीं उड़ा सकता। I knew I could not fly up over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर से उनके पास हवाई जहाज़ को ले जाऊं। I ought to go back to Paris, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I shall take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। मैंने सोचा अगर मैं घर जाना चाहता था, मैं नाश्ता करना चाहता था, मैं खतरा मोल लूँगा। मैंने सोचा और पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में डाल दिया। अर्थात मैं डेकोटा तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी थर्ड इसका पैसेज है, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड। इनसाइड द क्लाउड यानी बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक हर चीज़ काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, हवाई जहाज़ के बाहर किसी भी चीज़ को देखना असंभव था, इम्पॉसिबल था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और बल खाने लगा। ट्विस्टेड का मतलब यहाँ पर बल खाने के लिए है। I looked at the compass. मैंने कुतुबनुमा को देखा है। कंपास यहाँ पर कुतुबनुमा के लिए आया। I could not believe my eyes. मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो सका। कंपास was turning round and round and round. कुतुबनुमा चारों ओर से, कुतुबनुमा क्या हो रहा था? कुतुबनुमा गोल गोल घूम रहा था। मूव राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड का मतलब यहाँ पर गोल है, गोल गोल घूमने से आया है। इट वाज डेड, ये बंद हो गया था, डेड हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करता था, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे जो बाकी यंत्र थे वो अचानक ठप हो गए, डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मैंने कहा। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी बंद था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, मेरे पास रेडियो नहीं था, कुतुबनुमा नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ था। ओके, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। मैं तूफान में क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था, अर्थात खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तब मैं अपने पास बिल्कुल काले काले बादल देखे।
I saw another aeroplane, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा. It had no lights on its wings. इसके विंग्स में लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं उसे नज़दीक उड़ता हुआ देख सकता था. I could see the pilot face. मैं पायलट के चेहरे को अपनी ओर घूमा हुआ देख सकता था. पायलट फेस लिखा है. टर्न टुवार्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मैंने दूसरे अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने एक हाथ उठाया और उसे हिलाया. फॉलो मी ही वॉज सेइंग. फॉलो मी, मेरे पीछे आओ. वह कह रहा था मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वह जानता है कि मैं खो गया हूँ. मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, सहायता करने का प्रयत्न कर रहा है. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने धीरे से उत्तर की ओर एरोप्लेन टर्न किया. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. मेरे सामने डेकोटा था. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी. इसलिए मुझे उसका पीछा करना आसान था. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एक आज्ञाकारी बालक की तरह एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे चलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. अर्थात मैं बहुत प्रसन्न था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. बादलों के सामने मेरे पास अभी भी एरोप्लेन था. नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर. मैंने फिर से डरा हुआ महसूस करने का प्रारंभ कर दिया. क्यों? अब डेकोटा के आखिरी ईंधन टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक और उड़ने के लिए ईंधन था. आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटनेड. मैं डरा हुआ महसूस कर रहा था. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. तब उसने नीचे उतरना आरंभ कर दिया और मैंने तूफान में उसका फॉलो किया, अर्थात अनुगमन किया, उसका भी पीछा किया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the lights in front of me. अचानक I came out of the clouds. मैं बादलों से बाहर निकल आया. and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और अपने सामने रोशनियों की 2 लंबी कतारें देखी. इट वाज ए रनवे. ये हवाई पट्टी थी, रनवे था. एन एयरपोर्ट, ये हवाई अड्डा था. आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा. बट द स्काई वाज सिम्पटी. लेकिन आकाश खाली था. देयर वाज नथिंग देयर. वहाँ कोई नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन. काला हवाई जहाज चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका. आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैंने हवाई जहाज को नीचे उतारा और मुझे नियंत्रण मीनार के पास पुराने डेकोटा से उतर कर जाने का अफसोस नहीं था. क्यों नहीं था? इसके लिए आई एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर. मैंने नियंत्रण केंद्र में एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ हूँ. क्या पूछा उसने? वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वाज. आई वांटेड टू से थैंक यू. और दूसरा अन्य कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था. ये मैंने उससे जाकर के पूछा कि क्या दूसरा पायलट कौन था. मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था. लेकिन क्या था? सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेट एंड देन लाफ्ड. उसने बड़ी अजीब ढंग से मुझे देखा और हंसने लगी. अन्य हवाई जहाज, अदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. अन्य हवाई जहाज यहाँ ऊपर तूफान में. अब आगे उसने कहा नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट.
आज कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था, केवल योर्स वाज ओनली वन आई कुड सी ऑन राडार। मैं राडार पर केवल आपका ही जहाज़ देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो मेरी कुतुबनुमा और रेडियो के बिना कौन मदद करने के लिए आया था। यानी ये उसके मन में बात आ गई कि ये कौन था जो मुझे सुरक्षित पहुंचने में सहायता कर रहा था, या किसने मेरी सहायता की थी। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स, जबकि मेरे टैंकों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं था। वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस विचित्र काले हवाई जहाज़ का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के इस तूफान में अपने एरोप्लेन को रहस्यमय ढंग से उड़ा रहा था। अर्थात अजीब रहस्यमय हवाई जहाज़ का पायलट कौन था जो बिना रोशनी के आकाश में उड़ रहा था। ये बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो दैट यू विल लर्न रीड इट एंड राइट समरी ऑफ द लेसन about it, and next day I will write answer of the questions. Okay, thank you all of you.